हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं एविस में रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, किस में स्टार्ट कर रहे हैं? एविस में रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम एविस में अब सभी एनिमल का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना कठिन हो जाएगा, है ना, संभव नहीं है। तो क्या करें, केवल एक ही एविस क्लास में केवल एक ही सदस्य का, यहाँ पर पिजन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे कि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एविस में रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें पिजन का पढ़ रहे हैं। पिजन में रेस्पिरेशन है वो पल्मोनरी के द्वारा होती है। ठीक है, किसके द्वारा हो रही है? पल्मोनरी के द्वारा होती है। यहाँ पर इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। क्या है इसका स्पेशल कैरेक्टर? एयर शेक का पाया जाना। ठीक है, एविस का मुख्य कैरेक्टर है कि इसमें एयर शेक प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है आगे बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं कि एविस में रेस्पिरेटरी सिस्टम कितने पार्टों में बटी हुई रहती है। 3 पार्ट में बटी हुई है। पहला है इसका रेस्पिरेटरी पेसेज, दूसरा है इसका एयर शेक और आगे इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर लंग। ठीक है, तो पहले इसका पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी पेसेज। रेस्पिरेटरी पेसेज के अंतर्गत आपको पढ़नी है नॉस्ट्रिल, ठीक है, ग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया और सिरिक्स। ठीक है, क्या क्या पढ़नी है? नॉस्ट्रिल पढ़नी है, ग्लॉटिस पढ़नी है, लैरिंक्स पढ़नी है और पढ़नी है आपको ट्रैकिया पढ़नी है और सिरिक्स पढ़नी है। ठीक है, एयर शेक पढ़नी है। एयर शेक में आपको यहाँ पर 9 एयर शेक मिलेंगे। ठीक है, कितने एयर शेक मिलेंगे? 9 एयर शेक मिलेंगे। इस एयर शेक को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ कितनी यहाँ पर एयर शेक है। टोटल तो यहाँ पर 5 एयर शेक पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, इसे तो 5 पढ़ेंगे बट इसमें क्या है, कई है पेयर में पाई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर टोटल कितने एयर शेक हो गए? 9 एयर शेक। ठीक है, तो इसका एयर शेक पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला एयर शेक क्या है, इसका एब्डोमिनल एयर शेक। ये जो एब्डोमिनल एयर शेक है ये 1 पेयर पाई जाती है। ठीक है, 1 पेयर होती है। पोस्टेरियर एयर शेक है, ये भी 1 पेयर प्रेजेंट होती है। एंटेरियर एयर शेक, सर्वाइकल एयर शेक, ठीक है, और एक होती है इंटर सर्वाइकल एयर शेक। तो इसमें देख लेते हैं, पोस्टेरियर एयर शेक है 1 पेयर। ठीक है, क्या बोली? एब्डोमिनल। ठीक है, एब्डोमिनल एयर शेक है वो 1 पेयर प्रेजेंट होती है। पोस्टेरियर एयर शेक है वो भी 1 पेयर प्रेजेंट होती है। एंटेरियर एयर शेक है ये भी कितने पेयर? 1 पेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सर्वाइकल एयर शेक है ये भी 1 पेयर एयर शेक रहती है। तो ये 1 पेयर करके कितने 4 है, जो कितने 1 पेयर प्रेजेंट होती है। तो 4 उसका डबल करेंगे तो कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, इसमें एक और एयर शेक है इंटर सर्वाइकल एयर शेक। ये जो इंटर सर्वाइकल एयर शेक है ये कितनी होती है? केवल 1 होती है। तो ये 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गई। तो टोटल इसमें एयर शेक कितनी है? 9 है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? लंग पढ़ना है। ठीक, तो इन सब का भी स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कहाँ पर है, कहाँ पर होती है ये सब। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये बर्ड का, ठीक है, पिजन का यहाँ क्या है, ये उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पार्ट क्या देखे थे इसमें? सबसे पहला देखे थे इसमें रेस्पिरेटरी पेसेज। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी फेसेस देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी फेसेस में सबसे पहले क्या था? नॉस्ट्रिल था। ठीक है, नॉस्ट्रिल मतलब नासा छिद्र। तो नासा छिद्र के द्वारा क्या होगा? एयर को क्या इनहेल किया जाएगा, अंदर लिया जाएगा। फिर वो जो नॉस्ट्रिल है आगे ग्लॉटिस में खुलती है। ठीक है, किस में खुलती है? ग्लॉटिस में। ग्लॉटिस क्या करता है? ग्लॉटिस है वो फेरिक्स के पहले पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर अगर क्या हुआ, सांस लिया जा रहा है तो जो फेरिक्स वाला भाग है उसे ढक देता है, और अगर भोजन ग्रहण किया जा रहा है, निकला जा रहा है, उस स्थिति में क्या करते हैं, ये ट्रैकियल को ढक देती है। ठीक, तो क्या है? ग्लॉटिस वाला भाग। ग्लॉटिस यहीं पर क्या होती है? इसका लैरिंक्स भाग होती है। ये लैरिंक्स है एविस में बहुत कम विकसित रहते हैं, हाशिद प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो लैरिंक्स है आगे एक नलिका संरचना में खुलती है जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। इस ट्रैकिया में रिंग संरचना पाई जाती है जिसे ट्रैकियल रिंग कहा जाता है। इस ट्रैकियल में एक उभरी हुई एक संरचना पाई जाती है जिसे सेरिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? सेरिक्स है। सेरिक्स का क्या कार्य है? सेरिक्स को इसे स्वर कंठ कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, जब एयर शेक में क्या, इसमें जो सिरिक्स है इसमें क्या होता है,
जब पक्षियाँ आवाज़ निकालती हैं, ठीक है, कुछ भी आवाज़, हर एक पक्षी आवाज़ बाहर करती है, तो वो आवाज़ है वो कहाँ से बाहर होती है, ठीक है, वो आवाज़ किससे निकल रही है, तो किससे निकल रही है, सेरिक्स। तो वो आवाज़ कौन दे रही है, सेरिक्स, ठीक है, सेरिक्स वाले भाग से क्या होती है, आवाज़ आती है। आगे यही जो ट्रेकिया है वो क्या होती है, दो शाखा में बढ़ जाती है, तो यही ट्रेकिया क्या हो जाती है, ब्रोंकस। ब्रोंकस कहते हैं, या फिर ब्रोंकाई भी कहा जाता है। तो ये क्या टू ब्रोंकाई में चेंज होती है, और यही टू ब्रोंकाई है वो क्या होती है, आगे इस लंग्स में खुलती है, ठीक है, किस में खुल रही है, लंग में खुल रही है। तो यहाँ पर ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा भाग है वो लंग है ना। ये कौन सा भाग है इसका, लंग वाला भाग है। तो ये लंग है वो कैसा रहता है, इसमें एविस में लंग है वो छोटा रहता है, ठीक है, और कैसी रहती है, लचीली रहती है। इस लंग में बहुत सारे ब्लड कैपिलरी पाई जाती है, जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होती है, ठीक है। यहाँ तक आए समझ में। आगे देखते हैं इसका एयर शेक वाला भाग, देखते हैं इसका एयर शेक, ठीक है, 9 एयर शेक था। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं इसका एयर शेक। ये क्या है, एब्डोमिनल एयर शेक। एब्डोमिनल एयर शेक है, बाकी सभी एयर शेक से सबसे बड़ी होती हैं, ठीक है, ये 1 पेयर पाई जाती है। आगे देखते हैं इसके जस्ट आगे जाएं तो इसमें पोस्टेरियर थोरेसिक एयर शेक, ये क्या है उसका, पोस्टेरियर थोरेसिक एयर शेक। तो थोरेसिक वाला भाग है, थोरेसिक वाले भाग क्या पीछे पोस्टेरियर की ओर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, पोस्टेरियर थोरेसिक एयर शेक कहते हैं। इसके आगे जाते हैं तो यहाँ पर जो एंटेरियर थोरेसिक एयर शेक होती है, ये कौन सा है, एंटेरियर थोरेसिक एयर शेक। तो ये थोरेसिक के क्या आगे की ओर पाई जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, एंटेरियर बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आए समझ में। तो ये क्या है, सभी 1 पेयर पाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 पेयर 2 हुआ, फिर ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, तो कितना होंगे 6 हुआ, ठीक है। यहाँ तक आ रही समझ में। यहाँ पर एक और पढ़े थे जो केवल एक ही इंटरनल क्या था इसका, एक संरचना देखे थे, ठीक है, इंटर सर्वाइकल एयर शेक, ठीक है। कौन सा है, इंटर सर्वाइकल एयर शेक। तो ये जो इंटर सर्वाइकल एयर शेक देखे थे वो कितना था, 1 था, ठीक है, 1 था। तो ये जो संरचना दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इंटर सर्वाइकल एयर शेक है जो 1 होती है, ठीक। ये जो इंटर सर्वाइकल एयर शेक है इनसे 2 और एयर शेक बाहर आ रहती हैं, ठीक है। तो 2 आ रहे मतलब 2 पेयर आती हैं। तो इसमें जो एक है वो क्या है, इसका क्लेविकुलर एयर शेक है, ठीक है। क्या है ये, क्लेविकुलर एयर शेक है। और एक इसमें और है, कौन सा एयर शेक है, एस्टर सर्वाइकुलर एयर शेक। तो ये क्या है, एस्टर सर्वाइकुलर एयर शेक है जो आगे ह्यूमरस से जुड़ा हुआ था। ये ह्यूमरस एक बोन है, ठीक है, हड्डी है, ये हड्डी है वो किसमें, ह्यूमरस वाले भाग, जो हाथ की हड्डी होती है ना वो क्या है, ह्यूमरस, हाथ की हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। तो ह्यूमरस से आकर ये जुड़ी रहती है, ठीक। इसमें एक और ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, ये पूरी संरचना ये क्या है, ये क्या है, सर्वाइकल एयर शेक है, ठीक है। क्या है ये, तो क्या है, क्लेविकल सर्कुलर एयर शेक है। ये क्या है इसका, ये जो संरचना है ये क्या है, सर्वाइकल एयर शेक है। सर्वाइकल कहने के बाद जो गर्दन के पास जो एयर शेक पाई जाती है उसे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सर्वाइकल कहेंगे। जब आपको बोन के बारे में बताऊंगी तो कौन सा भाग थोरेसिक है, कौन सा उसका सर्वाइकल है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी जान लो कि किसके कौन सा भाग है, यहाँ पर गर्दन वाले भाग के पास है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, थोरेसिक, सॉरी क्या बोल रहे हैं, सर्वाइकल बोल रहे हैं, ठीक। तो ये सर्वाइकल है, ठीक है। तो ये भी कितने 1 पेयर पाई जा रही है। देखते हैं टोटल कितनी है। ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गए 3 और यहाँ पर कितने हैं, 3 पेयर है। तो टोटल कितने होंगे, 9 हुए। अब यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ 2 और एयर शेक पड़े, इसे काउंट क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो इनसे निकली हुई है, ठीक है, इंटीरियर सर्वाइकल एयर शेक है, यहाँ से जो 2 पेयर यहाँ पर एयर शेक निकली, इसे इनके एयर शेक में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है ये भी एयर शेक, लेकिन इसे क्या नहीं किया जाता, काउंट नहीं किया जाता। तो टोटल कितने एयर शेक हो गए, टोटल हो गए यहाँ पर 9 एयर शेक, ठीक है। अभी इसे एक और तरीके से देखते हैं, इसका एक और डायग्राम पढ़ते हैं, उसमें फिर समझेंगे कि इनका इसमें जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस है वो कैसे होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये भी एक और संरचना है, ठीक है, जिसमें लंग्स और ओरिजिन ऑफ एयर शेक है। तो एयर शेक और लंग का यहाँ पर डायग्राम है। तो कौन से इसका एयर शेक है वो देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, इसका संरचना समझ लेते हैं कहाँ पर क्या है, ठीक है। ये कौन से भाग है, इसका ट्रेकिया वाला भाग है। ये ट्रेकिया आगे क्या है, 2 पार्टों में बटा हुआ था और क्या बना था, ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई बना था, ठीक है। यही जो ब्रोंकाई है या ब्रोंकस है आगे फिर से क्या होती है, विभाजित हो गई है और यही क्या बन गया,
विभाजित नहीं हो रही। यही जो ब्रोंकस है यही आगे ये कौन से लंग्स वाले भाग में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर बताए थे लंग्स वाला भाग। ठीक है, ये लंग्स में चली गई। ठीक है, तो ये जो लंग्स वाले भाग में जब जाती है तब इसे क्या कहा जाता है, मेसोब्रोंकस कहा जाता है। ठीक है, ब्रोंकस। ठीक है, क्या कहते हैं, मेसोब्रोंकस कहते हैं, मेसोब्रोंकस कहा जाता है। यहाँ पर जो एक संरचना है इसे क्या कहा जाता है, पैराब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस। ठीक है, एक ही नाम है। क्या है समझ में यहाँ तक। अब इसमें ये जो ऊपर की ओर दिखाई दे रही है क्या है, इसका एयर कैपिलरी, एयर कैपिलरी या फिर आप इसे ब्लड कैपिलरी भी कह सकते हैं। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, इसलिए यहाँ पर एयर कैपिलरी कहा दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं एयर शेक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एयर शेक दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो एयर शेक है, सामने का एयर शेक है, ये क्या है, इंटर सर्वाइकल एयर शेक है। ठीक है, देखे थे इंटर सर्वाइकल एयर शेक जो बीच में केवल एक ही पाई जा रही थी। फिर क्या है इसमें इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर या फिर इंटरनल क्या है, थोड़ी सी एयर शेक है जो क्या वन पेयर पाई जा रही थी। ये क्या है, सर्वाइकल एयर शेक है। ठीक है, जो कितना थे, वन पेयर थी। आगे यहाँ पर ये पोस्टीरियर थोरेसिक एयर शेक है। ठीक है, ये भी वन पेयर था। और ये क्या था, एब्डोमिनल एयर शेक, ये भी क्या कितना पढ़े, इसे भी पढ़े हैं हम लोग, वन पेयर। ठीक है, हम देखते हैं इनके बारे में, देखते हैं कि ये जो भाग है, ये जो पोर्शन, ये जो दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है, यहाँ तक की जो संरचना है, जो बीच में जो संरचना है, ये क्या है, लंग्स वाला भाग है। ठीक है, तो अब लंग्स के आगे की ओर भी एयर शेक है और पीछे की ओर भी एयर शेक है। तो आगे की ओर जो एयर शेक है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एंटेरियर एयर शेक कहा जाता है। जो लंग्स के पीछे जो एयर शेक पाई जाती है उसे पोस्टीरियर एयर शेक कहते हैं। यहाँ तक आ रही समझ में। क्या है, लंग के आगे की ओर जो एयर शेक पाई जा रही है उसे क्या कह रहे हैं, लंग की ओर जो एयर शेक पाई जा रही है उसे कह रहे हैं एंटेरियर एयर शेक। ठीक है, और पीछे की ओर जब पाई जा रही है उसे क्या कह रहे हैं, पोस्टेरियर एयर शेक कह रहे हैं। ठीक है, तो ये संरचना समझ में आई कैसे हैं। अब देखते हैं इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेशन में एक क्या होंगे, इनहेलेशन होगा और एक होगा एक्सहेलेशन। मतलब एक बार क्या होगा, ऑक्सीजन है वो अंदर की ओर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होंगे, बाहर की ओर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये ट्रेकियल है, यहाँ से जो नॉस्ट्रिल वाला भाग है। ठीक है, ग्लॉटिस, फिर उसके बाद फिर ट्रेकिया में आएंगे। ठीक है, नॉस्ट्रिल आएंगे, नॉस्ट्रिल के बाद फिर किस में, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से किसमें, ट्रेकिया वाले सिस्टम। फिर ये ट्रेकिया से क्या होंगे, लंग्स में जाएगा। तो ट्रेकिया से ये डायरेक्ट कहाँ, डायरेक्ट लंग में नहीं जाता। ठीक है, डायरेक्ट ये कहाँ पर आती है, यहाँ से आ रही है एयर, मतलब यहाँ पर से आ रही है क्या, ऑक्सीजन आ रही है। ये ऑक्सीजन है वो सीधे कहाँ पर जाती है, ये जो संरचना दिख रही है कौन से, एब्डोमिनल वाला पार्ट, उसमें जाती है। और कहाँ पर चली जाती है, ये जाती है पोस्टीरियर थोरेसिक वाले भाग में चली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यही जो क्या है, ये जो एयर है, ठीक है, ये एयर है कहाँ पर जाती है, लंग्स में जाती है। ठीक है, कहाँ जा रही है, लंग्स में जाती है। लंग में गैस का एक्सचेंज होता है, उसके बाद फिर ये कहाँ चली जाती है, ये सर्वाइकल में चले जाते हैं। तो सर्वाइकल से फिर इन दोनों में। ठीक है, ये सर्वाइकल एयर शेक, सर्वाइकल से फिर किस में, इंटीरियर, और किस में आ जाती है, इंटीरियर थोरेसिक में, और इंटर सर्वाइकल क्या, क्लेविकुलर में। ठीक है, तो इन सभी एयर शेक में आती है। तो जैसे ही क्या होती है, यहाँ पर एयर है इंटर करते हैं तो इसका आयतन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन सब का क्या हो जाएगा, आयतन है वो बढ़ जाएगा। फिर ये यहाँ पर गई। ठीक है, यहाँ से फिर ये कहाँ पर आ गई, लंग्स से कहाँ पर चली गई, सर्वाइकल में, सर्वाइकल एयर शेक में। तो सर्वाइकल एयर शेक में आएगा तो यहाँ पर इसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ पर जा रही है, एंटेरियर क्लेविकुलर और इंटीरियर किस में, थोरेसिक एयर शेक में। तो यहाँ पर भी इसका आयतन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस तरह से क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन है वो एंटर कर रहे हैं। तो एंटर किया तो यहाँ पर क्या एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, ठीक है, एक्सचेंज हुआ तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर कहाँ चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर से ये आगे की ओर जाती है, फिर डायरेक्ट फिर आगे की ओर से बाहर की ओर चली जाती है। ठीक है, इस तरह से इसमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। फिर अंदर गई, फिर क्या हो रही है, बाहर जाती है। यहाँ पर क्या हो रही है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। तो गैस का एक्सचेंज कहाँ पर हो रही है, लंग्स में हो रही है। ठीक है, ब्लड
कैपिलरी है वो केवल लंग्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो एयर सैक है, एयर सैक में ब्लड कैपिलरी नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ पर गैस का एक्सचेंज है वो नहीं होता, केवल यहाँ पर गैस ही स्टोर होती है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर इनकी फंक्शन। ठीक है, एयर सैक का क्या फंक्शन है। एयर सैक में क्या हो रही है, एयर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, फैल रही है, तो इससे इसकी जो बॉडी है, एवियस की जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिससे वो उड़ने में हेल्प मिलती है। ठीक है, साथ में ये इसके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखती हैं। तो ये क्या है, इसके एयर सैक का कार्य है, फंक्शन है। तो एक समझ में आया कि क्या हो रही है, जब यहाँ पर ऑक्सीजन इंटर कर रही है, अंदर जा रही है, तब उसे क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेशन कह रहे हैं। जब वही बाहर आ रही है तब उसे, जब कार्बन डाइऑक्साइड है क्या हो रही है, बाहर आ रही है, टिश्यू से क्या होंगे, बाहर आएंगी, तब उसे क्या कहेंगे, एक्सहेलिटेशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, एक्सहेलिटेशन कहेंगे। अब इसमें प्रोसेस कैसे हो रही है वो देखते हैं एक बार फिर से। ये क्या है, इसका ट्रेकियल वाला भाग है। ठीक है, ट्रेकियल वाले भाग से डायरेक्ट ये कहाँ पर जा रही है, डायरेक्ट जा रही है ये, किसमें जा रही है, ये। ठीक है, एब्डोमिनल एयर सैक में। कहाँ जा रही है, एब्डोमिनल एयर सैक। तो ये कौन सा भाग हो गया इसका, एब्डोमिनल एयर सैक। एब्डोमिनल एयर सैक के बाद ये जा कहाँ रही है, एब्डोमिनल एयर सैक के बाद जा रही है लंग में। ठीक है, उसके बाद फिर लंग से फिर ये कहाँ पर जा रही है, फिर ये जा रही है, कहाँ पर जा रही है, ये देखो यहाँ पर जो थोड़ी ये जो सर्वाइकल एयर सैक है तो वहाँ पर जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सर्वाइकल एयर सैक। फिर सर्वाइकल एयर सैक से फिर से क्या हो जाती है, ये बाहर निकल जाती है, तो अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये फैलेगा, फिर कहाँ पर लंग्स में एक्सचेंज होंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर जाएगा, सर्वाइकल में, तो फिर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसमें अब इसका बाहर आने की प्रोसेस है, वो अभी तो केवल अंदर आई है। ठीक है, बाहर आने के प्रोसेस में देखिए तो ये जो सर्वाइकल है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, सिकुड़ेगी तभी तो क्या होगा, बाहर होगा। फिर उसके बाद इसका जो लंग्स वाला भाग है वो क्या हो जाती है, थोड़ा बड़ा हो जाती है, क्योंकि इस यहाँ का एयर यहाँ चला गया। साथ ही यहाँ पर जो पढ़े थे सर्वाइकल, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। ठीक है, अब संकुचित होकर ये आकर ट्रेकिया में मिलती है, तो यहाँ पर भी हुआ संकुचित, यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड को केवल बाहर करेगा, बाकी क्या रहेंगे, एयर है यहीं पास रहेंगे। ठीक है, तो ये आए समझ में कैसे इसमें ऑक्सीजन को अंदर इनटेक किया जा रहा है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जा रहा है, ये आगे समझ में। इसका मैं पिक आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, इसका डायग्राम। ठीक है, कैसा रहता है और इसमें प्रोसेस है वो कैसे हो रही है, तो ये आगे समझ में। फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे मैमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होते हैं, फिर और उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होती है वो नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।